जैसे ही गोपालगंज के एमपी एमएलए कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है, पूरा गोपालगंज ये सुनने के बाद दहल जाता है। दरअसल गिरफ्तारी जिसकी होने वाली थी, उनके नाम से गोपालगंज कांपता है। नाम है सतीश बाबा, दूसरा नाम है पप्पू पांडे जो कि सतीश बाबा के भाई हैं, और तीसरा नाम है सी राहुल कुमार। इनके गिरफ्तारी को लेकर एकदम से पूरा गोपालगंज में एक अलग ही माहौल है। और जब से ये बात सामने आई है, लोग कह रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इनकी गिरफ्तारी होने वाली है, और वो भी गैर जमानतीय वारंट जो है वो कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। पुलिस के टीम का गठन करके अलग अलग जगहों पे गिरफ्तारी करवाई जा रही है। पूरा मामला आपको समझाएंगे कि आखिरकार सतीश पांडे और पप्पू पांडे किस मामले में इस तरीके से उनके ऊपर वारंट जारी किया गया है, और क्या नीतीश कुमार के जाते ही नीतीश कुमार के विधायकों के ऊपर से नीतीश कुमार का और सरकार का जो छत्र छाया था वो छिन चुका है। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, अगर बात गोपालगंज की हो और वहां पे एक बाहुबली का नाम लेना हो तो सबके जुबा पे एक ही नाम आएगा, और वो है सतीश पांडे का नाम। ऐसा जिससे सब लोग वाकिफ है, और इतना ही नहीं बल्कि बिहार के सियासत में भी इस नाम को बड़ा अदब से लिया जाता है। सतीश पांडे भले ही राजनीति में ना आए हों, लेकिन अपने राजनीतिक कहीं ना कहीं समझबूझ कह लीजिए या फिर राजनीतिक तालमेल कह लीजिए कि बदौलत उन्होंने अपने भाई को विधायक तो अपने बेटे को एमएलसी बना दिया। जी बिल्कुल, पप्पू पांडे मतलब 4 बार के विधायक हैं कुचाई कोर्ट से, और अब इनके ऊपर भी जो है वो गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिया गया है। इनके अलावा सतीश पांडे के ऊपर भी गैर जमानतीय वारंट जो है वो जारी कर दिया गया है। और ये सब कुछ मामला एक ऐसा है जिसको लेके इन लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे इनका नाम है, और इन लोगों के खिलाफ जो है बतौर भू माफिया के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है। और इन लोगों के ऊपर आरोप है कि इन लोगों ने जबरन जमीन दखल करने की कोशिश की है। सबको पता है कि विजय सिन्हा किस तरीके से भू माफियाओं को ढूंढ रहे हैं, और वैसे में इस तरीके का कोई भी मामला किसी को भी मतलब परेशान कर सकता है, चाहे वो सतीश पांडे हो या फिर पप्पू पांडे। अब देख लीजिए, इस तरीके का वारंट जारी होने के बाद कुचाई कोट थाने की पुलिस, मीरगंज थाने की तुलसिया गांव निवासी जो है वो विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे, उनके भाई सतीश पांडे तथा सिधवलिया थाने के हसनपुर गांव निवासी सी राहुल तिवारी के गिरफ्तारी को लेकर सक्रिय हो गई है। इन लोगों को गिरफ्तार करना है, और इसको लेकर एकदम से पुलिस जो है वो एक्टिव हो गई है कि इनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी की जा सके। अब देखिए, विधायक और उनके भाई और सीए के खिलाफ दायर एफआईआर में गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि मीरगंज थाने के सिमराव गांव निवासी जितेंद्र कुमार राय ने इस मामले में 1 अप्रैल को जो है वो कुचाई कोट थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि बिलवा गांव के किरण सिन्हा की 16 एकड़ 93 डिसिमिल जमीन है। जितेंद्र राय उनके यहाँ नौकरी करते हैं, और ये लोग जो है वो मतलब जितेंद्र राय को पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि जाके अपने मालिक से कह दो कि जो उनका 15 एकड़ 93 डिसिमिल जमीन है वो हमारे नाम कर दें, वरना आगे के अंजाम के लिए जो है वो तैयार रहे। यह आरोप इनके ऊपर लगाया गया है, और इसी आरोप के बाद जो है वो एफआईआर कर दिया जाता है जितेंद्र राय के द्वारा कुचाई कोट थाने में। यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में भी चला जाता है, और उसके बाद इन लोगों के ऊपर गैर जमानतीय वारंट जो है वो जारी कर दिया जाता है। अब इस वारंट के बाद जो है बिहार में इस बात की अलग ही एक चर्चा हो रही है। 2 बातें हैं। पहला बात ये कि सतीश बाबा का नाम जो है वो पूरा गोपालगंज जानता है। सतीश पांडे के बारे में सब कोई उनसे वाकिफ है कि भाई साहब वो किस मिजाज के आदमी हैं। सतीश पांडे का एक अपना अलग रुतबा है, और इसके लिए भी वो जाने जाते हैं। बतौर एक बाहुबली नेता के तौर पे भी वो माने जाते हैं, और उनका जो है वो कहीं ना कहीं सारोकार अपराध और तमाम चीजों से रहा है। अगर पप्पू पांडे की बात की जाए तो पप्पू पांडे भी इनका भी सारोकार अपराध से रहा है, और कई ऐसे मामले 302 और रंगदारी और तमाम मामलों में जो है ये अभियुक्त हैं। अब इन लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है, और ऐसे में यह मामला इस वजह से भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे क्या अभी हैं भी,
तो जब तक ये मुख्यमंत्री थे, तब तक तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तब तक ना कोई वारंट जारी हो रहा था, ना कोई गिरफ्तारी हो रही थी, ना पुलिस इनकी छानबीन कर रही थी। लेकिन जैसे नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की बात सामने आई और उधर उन्होंने राज्यसभा का शपथ ग्रहण किया, वैसे ही एक अलग मामला सामने आया, एक अलग बातें सामने देखने को मिली, जहां पे पप्पू पांडे को एकदम से अभियुक्त बनाया गया, जो कि जेडीयू के विधायक हैं, और साथ ही साथ उनके बड़े भाई सतीश पांडे को भी, जो गोपालगंज के बड़े बाहुबली के सूची में सबसे टॉप पे आते हैं, नंबर 1 पे आते हैं। और इस तरीके से जो है उनके गिरफ्तारी को लेके तमाम बातें सामने आ रही है, जिसको लेके गोपालगंज में एक अलग ही माहौल है। गोपालगंज क्या, पूरे बिहार के राजनीति में ये बातें जो है वो चर्चा आम हो गया है कि जैसे ही नीतीश कुमार जा रहे हैं, वैसे ही मामला देख लीजिए किस तरीके से जो है वो गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ज्ञात होगा कि अनंत सिंह ने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, क्योंकि नीतीश कुमार जा रहे हैं। और उस वक्त भी इस बात की चर्चा हुई थी कि अनंत सिंह ने ये बात इसलिए भी कही थी क्योंकि अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं तो उनके मतलब सर से, छोटे सरकार के सर से सरकार का हाथ छिन जाएगा। और वैसा ही मामला कुछ यहाँ पे भी देखने को मिला कि जैसे ही नीतीश कुमार राज्यसभा का, उधर जो राज्यसभा सांसदी का शपथ ग्रहण करते हैं, वैसे ही सतीश पांडे और पप्पू पांडे और बाकी जो उनके साथ एक और अभियुक्त है, उनके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो ये वारंट जारी किया गया है, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।